9 जुलाई 2018 उत्तर प्रदेश की बागपत जेल। रात के करीब 9 बजे। जेल की ऊंची दीवारों पर कटीले तार लगे थे। चारों तरफ बंदूक लेकर गार्ड खड़े थे। हर रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और जेल की सबसे सुरक्षित कोठरी में बंद था भारत का एक ऐसा गैंगस्टर जिसका नाम सुनते ही पूरा पूर्वांचल डर जाता था। एक ऐसा आदमी जिस पर 40 से ज्यादा लोगों को मारने का आरोप था। एक ऐसा आदमी जिसे पुलिस 20 साल तक पकड़ने की कोशिश करती रही। और एक ऐसा आदमी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद वो आदमी अपनी ही जेल की कोठरी में खून से लथपथ पड़ा मिलने वाला था। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि जिस जगह उसकी हत्या हुई उसी समय वहां लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े थे। आखिर उस रात बागपत जेल में ऐसा क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ गैंग की लड़ाई थी या फिर ये सब पहले से सोचा समझा प्लान था? इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। साल था 1970। पूर्वांचल का वो समय जब गांवों में कानून से ज्यादा बंदूक की चलती थी, जब जमीन के छोटे छोटे झगड़े खून खराबे में बदल जाते थे, जब जाति के नाम पर लोग खुलेआम मार दिए जाते थे और जब पुलिस आने से पहले फैसले बंदूक से होते थे। उसी माहौल में जन्म हुआ एक लड़के का। नाम था प्रेम प्रकाश सिंह। शुरुआत में वो बाकी बच्चों की तरह ही था। गांव की गलियों में खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, स्कूल जाना। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि इस लड़के में कुछ अलग है। उसकी आंखों में हमेशा गुस्सा दिखाई देता था। वो कम बोलता था, लेकिन जब गुस्सा आता तो सामने वाला डर जाता। कहा जाता है कि बचपन से ही उसे ताकत दिखाने का शौक था। वो हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहता था जिनसे बाकी लोग डरते थे। और शायद यही वजह थी कि कम उम्र में ही उसका नाम लड़ाई झगड़ों में आने लगा। पहले मारपीट, फिर हथियार और फिर अपराध। पूर्वांचल का माहौल ऐसा था जहां अपराध करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर किसी के पास बंदूक हो, कुछ आदमी हो और नेताओं का थोड़ा साथ मिल जाए तो वो पूरे इलाके में डर फैला सकता था। और प्रेम प्रकाश सिंह धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रहा था। लेकिन उसे सिर्फ छोटा गुंडा बनकर नहीं रहना था। वो बड़ा नाम बनना चाहता था, डर बनना चाहता था। और कुछ ही सालों में पूर्वांचल उसे एक नए नाम से जानने लगा, मुन्ना बजरंगी। 1990 का समय आते आते मुन्ना बजरंगी का नाम तेजी से फैलने लगा। उस समय उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत बढ़ चुका था। हर जिले में गैंग की लड़ाई चल रही थी। हर शहर में रंगदारी वसूली होती थी और राजनीति अपराधियों के सहारे चल रही थी। ऐसे माहौल में मुन्ना बजरंगी तेजी से ऊपर उठ रहा था। उसका काम करने का तरीका बाकी गैंगस्टरों से अलग था। वो हमला करने से पहले ज्यादा सोचता नहीं था। अगर किसी को रास्ते से हटाना है तो हटाना है। और यही बेरहमी उसे बाकी अपराधियों से अलग बनाती थी। धीरे धीरे उसके गैंग में लोग जुड़ने लगे। कुछ पैसे के लिए आए, कुछ डर की वजह से और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि मुन्ना बजरंगी कभी हार नहीं सकता। उसके नाम का डर इतना बढ़ चुका था कि दुकानदार उसकी इजाजत के बिना काम नहीं करते थे। ठेकेदार पहले उसके लोगों से बात करते थे, फिर काम शुरू करते थे। और छोटे अपराधी उसका नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते थे। लेकिन मुन्ना बजरंगी की असली ताकत अभी आनी बाकी थी, क्योंकि इसी दौरान पूर्वांचल में एक और नाम तेजी से बड़ा हो रहा था। एक ऐसा नाम जिसके पास राजनीति भी थी, पैसा भी और बंदूकें भी। मुख्तार अंसारी। मुख्तार सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो पूरा सिस्टम बन चुका था। उसकी पहुंच राजनीति तक थी। उसके आदमी सरकारी दफ्तरों तक फैले हुए थे। और जब उसकी मुलाकात मुन्ना बजरंगी से हुई तो पूर्वांचल की अपराध दुनिया बदल गई। मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया, उसका सबसे खतरनाक शूटर। कहा जाता है कि मुख्तार के कई दुश्मनों को रास्ते से हटाने का काम मुन्ना बजरंगी करता था। दोनों ने मिलकर ऐसा जाल बना लिया जिससे पूरा सिस्टम डरता था। और धीरे धीरे उनका दबदबा बढ़ता चला गया। लेकिन अपराध की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज दुश्मनी नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज होती है घमंड। समय के साथ दोनों के बीच लड़ाई बढ़ने लगी। पैसों को लेकर झगड़ा, ताकत को लेकर झगड़ा। और सबसे बड़ी बात, दोनों खुद को ज्यादा बड़ा समझने लगे थे। जो लोग कभी साथ बैठते थे
अब एक दूसरे पर शक करने लगे थे। दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में बदल रही थी और शायद यहीं से मुन्ना बजरंगी की मौत की कहानी 2009 में आखिरकार मुन्ना बजरंगी पकड़ा गया। पुलिस ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया, लेकिन असली सच कुछ और था। जेल जाने के बाद भी उसका काम बंद नहीं हुआ। जेल के अंदर से भी फोन चलते रहे, आदेश बाहर जाते रहे और उसके आदमी बाहर वही सब करते रहे जो पहले करते थे। ये भारत की जेल व्यवस्था का सबसे बड़ा काला सच था कि कई बार जेल अपराध रोकती नहीं बल्कि अपराध चलाने की जगह बन जाती है। लेकिन फिर आया साल 2017। उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई। योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन। माफियाओं पर लगातार कार्रवाई शुरू हुई, एनकाउंटर, गिरफ्तारी, जमीनों पर बुलडोजर। और इसी दौरान मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल भेजा गया। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। 9 जुलाई 2018, बागपत जेल, रात के 9:15। उस रात जेल में एक नया कैदी लाया गया। नाम था सुनील राठी। खुद एक खतरनाक गैंगस्टर और कहा जाता है कि वो मुख्तार अंसारी का करीबी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर जेल वालों ने उसे उसी की कोठरी के पास क्यों रखा जहां मुन्ना बजरंगी बंद था? क्या यह सिर्फ गलती थी या फिर सब कुछ पहले से तय था? उस रात जेल के उसी हिस्से में जहां मुन्ना मौजूद था, सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो गए और फिर अंधेरे रास्ते में गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाएं, धाएं, धाएं। सुनील राठी में मुन्ना बजरंगी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। एक गोली सीने में, एक गर्दन में, एक सिर में। कुछ ही सेकंड में पूर्वांचल का सबसे खतरनाक गैंगस्टर जमीन पर गिर चुका था। खून पूरी कोठरी में फैल चुका था और जिस आदमी से कभी पूरा सिस्टम डरता था, वो उस रात अपनी ही जेल में अकेला मर गया। सुबह होते ही पूरे देश में खबर फैल चुकी थी, मुन्ना बजरंगी की जेल के अंदर हत्या। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। हर तरफ सिर्फ एक सवाल था, इतनी सुरक्षा के बीच जेल के अंदर हत्या कैसे हो गई? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ हत्या थी या फिर एक पहले से सोची समझी साजिश? आज भी उस रात के कई सवालों के जवाब नहीं मिले। सीसीटीवी आखिर बंद क्यों थे? सुनील राठी को उसी कोठरी के पास क्यों रखा गया? और क्या मुन्ना बजरंगी को पहले से पता था कि उसकी मौत करीब है? लेकिन एक बात तय है, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी दूसरों में डर पैदा किया, आखिर में वो खुद डर, साजिश और धोखे के बीच मारा गया। और यही वजह है कि मुन्ना बजरंगी की कहानी आज भी उत्तर प्रदेश के अपराध इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानियों में गिनी जाती है।